अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और हमारे टॉपिक का नाम है डाटा टाइप्स। आज हम कुछ स्टैंडर्ड और कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के डाटा टाइप्स को यूज़ करेंगे जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए इनको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो आईडीएलई को ओपन करने के लिए मैं स्टार्ट बटन पर जाके इसको सर्च करूँगा। तो मैं अपना इंटरप्रेटर जो है वो उसको ओपन करूंगा। इंटरेक्टिव मोड आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा। हम इंटरेक्टिव मोड से मूव करेंगे अपने स्क्रिप्ट मोड पे। यहाँ पे मैं एक कमेंट को यूज़ करते हुए एक जस्ट हेडिंग पुट कर लेता हूँ। और हेडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे डाटा टाइप्स की। ओके। आज हम कुछ डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो इसमें हमारे पास जो कुछ मेन डाटा टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे पहली डाटा टाइप है दैट इज कॉल्ड इंटीजर डाटा टाइप। अब अगर हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करें तो इंटीजर डाटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी वैल्यूज जो कि होल नंबर्स हों विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यूज। अब इंटीजर वैल्यूज लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल यहाँ पे यूज करता हूँ एज का, और इस एज नामी वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 25। तो ये एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर की है इस वैल्यू की टाइप क्या है, इस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर होगी। क्या है, कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को जस्ट हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। मैं प्रोग्राम को सेव करूँगा। सेव करते ही मैं इस पे अपने फाइल का नेम दूंगा, डाटा टाइप से दे देते हैं हम जी, डाटा टाइप्स इन पाइथन। मैं यह फाइल का नेम इसको असाइन करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ किसको, एज को। तो यहाँ पे हमें जो इसकी आउटपुट आएगी हम इसको पहले वेरीफाई करते हैं। यस, हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट आई है 25। अब इसके अंदर वैल्यू ये किस टाइप की है हमने इसका आइडिया लगाना है। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक फर्दर फंक्शन लगाएंगे टाइप का, और इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसे ही ये हम काम करेंगे और इसके बाद अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे उसने बता दिया कि ये क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है। ये जो 25 है ये क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ ये एक होल नंबर है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम हम थोड़ा सा सेव करते हैं ताकि हम अगले टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। ओके। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक और वेरिएबल यूज करता हूँ, लेट्स सपोज हाइट का। ठीक है, हाइट का वेरिएबल है और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ लेट्स सपोज 5.6। अब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ प्रिंट का। इसमें मैं हाइट को प्रिंट करता हूँ और टाइप ऑफ हाइट को भी मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में ये टाइप ऑफ का जो फंक्शन है जिसको हम प्रिंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इस फंक्शन को यूज़ करने का मकसद क्या है कि इस फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में ये जो वेरिएबल का नेम है इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस टाइप की स्टोर है उस वैल्यू के बारे में आइडिया लगाने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 की जो डाटा टाइप है वो इंट है और 5.6 की डाटा टाइप जो है वो फ्लोट है। अब इसी तरह से मैं वन बाय वन सारे के सारे यहाँ पे जो भी केसेस हैं हमारे हम उनको यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं एक ही बार। जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं हमारे पास जिसको हमने आज लेक्चर में भी डिस्कस किया था और हम यहाँ पे प्रॉपर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास पहले ये होगी इंटीजर के लिए, फिर फ्लोट के लिए, फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज हम ले लेते हैं नेम, और इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं वो लेट्स सपोज वाली है। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे क्या कि नेम प्रिंट कर दो, और हम कहेंगे कि हमें हमें टाइप भी बताए, किसके टाइप बताए, नेम के। ये जो नेम नामी वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है ये किस टाइप की है। इन चीज़ों को वेरीफाई भी हम करते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने के साथ साथ हम एक और डाटा टाइप का भी यूज़ कर लेते हैं, और वो डाटा टाइप है हमारे पास बूल। बूल डाटा टाइप, बेसिकली बूल डाटा टाइप जो है वो यूज़ करते हैं जब आपने कोई आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स बूल, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ क्या, ट्रू। क्योंकि बुलियन डाटा अलजेब्रा के अंदर हमारे पास दो ही वैल्यूज होते हैं, वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब यहाँ पे हम प्रिंट भी कर लेते हैं एज की जगह पे बी को, और यहाँ पे टाइप भी हमने फाइंड करनी है बी की।
मैं इनको कंपाइल करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 जो है इसकी डाटा टाइप इंट है, 5.6 की डाटा टाइप फ्लोट है, अली जो है एक स्ट्रिंग था, इसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है, और ट्रू एक जो है इसकी डाटा टाइप हमारे पास यहाँ पे बूल है। तो ये तो हमारे पास बेसिक्स सा काम था, इसका सिंपल सा काम था। इसके बाद हम कुछ स्पेशल डाटा टाइप्स को यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। तो स्पेशल डाटा टाइप्स में जो हमारे पास आती हैं उनका हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारे पास स्पेशल डाटा टाइप्स है ना, तो बेसिकली हम इनको ना डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ओके। अब इसमें कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, इनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है वो है लिस्ट। ओके, ये हमारे पास लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जी मार्क्स की, मैं लिस्ट का नाम लिख देता हूँ मार्क्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ जी 40 मार्क्स हैं, देन हम कहते हैं 50 मार्क्स हैं, देन हम कहते हैं 60 मार्क्स हैं, देन हम कहते हैं 70 मार्क्स हैं। मीन्स कि एक लिस्ट है, उसका नाम मार्क्स है, और इस लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की हैं, और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं। ओके, और इसके बाद हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास ये जितने भी स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर हम ये जो वैल्यूज स्टोर करते हैं, एक ही डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, ये सेम टाइप की भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं। जैसे कि इस लिस्ट के अंदर मैंने सिर्फ मार्क्स स्टोर करवाए हैं जिनके सबकी डाटा टाइप इंटीजर है। अब इसके अंदर मैं मार्क्स भी स्टोर करवा सकता था, नेम भी स्टोर करवा सकता था, इवन के फ्लोट वैल्यूज भी स्टोर करवा सकता था। मीन्स के डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम इस एक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आइए हम पहले जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट जो है हमें वो क्या मिलती है। मैं यहाँ पे इस लिस्ट का नाम लिखूंगा मार्क्स, और मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो क्या मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये प्रीवियस काम था, और अब हमने जैसे ही लिस्ट को प्रिंट किया तो आपको कंप्लीट सेम एज इट इज वैसे ही लिस्ट प्रिंटेड फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर शो होगी जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रही थी। स्टूडेंट्स, एक चीज हमने ये डिस्कस की थी कि जो हमारे पास लिस्ट होते हैं ये म्यूटेबल होती हैं, और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब ये है कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर जो डाटा होगा उसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस लिस्ट को यूज किया, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने प्रिंट भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि हमारे पास ये जो लिस्ट है जिसके नाम है मार्क्स, मैं कहता हूँ इसका जो इंडेक्स है लेट्स सपोज 1। अब बेसिकली इंडेक्स 1 का मतलब पता क्या है? हमारे पास ये जो मार्क्स वाली एक लिस्ट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये एक ऑर्डर्ड में स्टोर है। जो पहला एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 है, इसका एड्रेस 0 है। जो सेकंड वैल्यू है इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, और इसका इंडेक्स 3 है। मैं लेट्स सपोज रिप्लेस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 70 है, इस 70 की जगह पे मैं 90 लिखना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले देखूंगा इसका इंडेक्स क्या है। 0, 1, 2 एंड 3। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो हमारे पास मार्क्स ऑफ 3 है, इसके अंदर तुम स्टोर कर दो 90। इसका मतलब ये है कि 70 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, यस हम कुछ ऐसा चाहते हैं। अब इसके थ्रू हमने क्या किया है कि इस 90 को इस लिस्ट की स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया है। अब हम देखते हैं कि ये वाकई ही चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ। अब दोबारा से इसको देखने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर इस लिस्ट को कंप्लीट दोबारा प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो ठीक आए हैं या नहीं है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने पहले लिस्ट को प्रिंट किया था तो उसमें 70 था। बाद में हमने लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू चेंज की है उसकी वजह से 70 को रिप्लेस हमने यहाँ पे कर दिया 90 के साथ। तो यहाँ से पे ये एक चीज प्रूफ हुई है कि लिस्ट के अंदर हम जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ साथ जो स्टोर कर सकते हैं, उन वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और चेंज लाना चाहते हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो मार्क्स ऑफ 2 वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज अली, इस इंडेक्स की वैल्यू ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, मतलब इस 60 की जगह पे अली आना चाहिए। हम इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट का नेम मार्क्स। अब मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करता हूँ।
मैं इसको जब दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 60 रिप्लेस हो गया किसके साथ, अली के साथ। तो इससे ये एक चीज प्रूफ हुई कि लिस्ट जो है ये म्यूटेबल तो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हम एक लिस्ट में डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। लेट्स सपोज हम इस लिस्ट की डाटा टाइप फाइंड करने की अगर कोशिश करें कि इस लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो किस टाइप का है, हम जब इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं मार्क्स के ऊपर तो देखते हैं कि हमें रिजल्ट्स यहाँ पे क्या मिलते हैं। यस, तो यहाँ पे हमें जो क्लास की डाटा टाइप मिली है उसका नाम किया है लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट एक खुद डाटा टाइप है और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो है हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हम डाटा लिखेंगे वो हमारे पास लिस्ट कहलाएगा। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो स्पेशल डाटा टाइप है वो है हमारे पास टपल। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे स्मॉल केस लेटर्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टपल के लिए हम कीवर्ड जो यूज करते हैं वो स्मॉल TUPL ही है। टपल लेट्स सपोज मैं एक बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज रोल नंबर। और इसके अंदर मैं वैल्यूज को स्टोर करवाता हूँ। मुझे पता है लिस्ट हमारे पास जो टपल है, टपल की पहचान क्या है, पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस के अंदर डाटा को लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो रोल नंबर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर लेट्स से 50 है। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक टपल क्रिएट हुई है और इसके अंदर मैंने वैल्यूज को स्टोर किया है और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखता हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमें किस तरह से प्रिंट होके शो होंगे। यस, तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से डाटा था हमें इसकी आउटपुट भी सेम एज इट इज वैसे ही मिल चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस टपल में वैल्यूज को चेंज करूँ, जैसे कि हमने लिस्ट में चेंज किया था। मैं कहता हूँ कि जो रोल नंबर की लोकेशन हमारे पास है जी 2, और इस 2 के अंदर जो 0 1 2 30 पड़ा हुआ है यहाँ पे 50 स्टोर कर दो। तो यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज देखेंगे, यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। यस, एरर मिलेगा। और यहाँ पे टाइप एरर क्या है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्यों, हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस टपल में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इससे ये चीज प्रूव हुई कि हम टपल को अगेन चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसके अंदर हम एक चीज और वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हम इसको स्टोर करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज ये 30 एक बार है, हम इस 30 को 2 बार प्रिंट करते हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो है वो कि पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए और लास्ट पोजीशन पे हम कोई एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये इसको सपोर्ट करता है। तो यस, इसका आंसर है यस। तो हमारे पास टपल है, ये डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज को एक टपल में स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 30 को 2 टाइम्स स्टोर किया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मीन्स के इंटरेक्टिव मोड पे शो भी हो रहा है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशल डाटा टाइप है दैट इज कॉल्ड सेट। तो हम यहाँ पे सेट डाटा टाइप को यूज करते हैं जिसके लिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस। लेट्स सपोज मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ, मार्क्स का ही स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ। मार्क्स एम ही मैं ले लेता हूँ सेट का नाम, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वैल्यूज को लिखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एम के अंदर कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी 49 मार्क्स हैं, एक जगह पे 50 मार्क्स हैं, एक 60 हैं, एक 70 हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है, ये यूनिक वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। यूनिक वैल्यूज का मतलब क्या है, कोई वैल्यू हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी। लेट्स सपोज 49 मेरे पास पहले भी स्टोर है, मैं यहाँ पे दोबारा भी 49 को स्टोर करवा देता हूँ इस सेट के अंदर। और उसके बाद अगर मैं एम को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट जो हमें वो क्या मिलती है। यस, 49 50 60 70। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि लास्ट में भी हमने 49 को स्टोर किया था लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे 49 डिस्प्ले नहीं हुआ। तो जिससे ये चीज प्रूफ होगी कि सेट के अंदर हम जो वैल्यूज स्टोर करते हैं वो हमारे पास हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज मीन्स कि आपके रिपीट
नहीं हो सकती। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक और चीज भी देखते हैं कि क्या हम इन सेट के अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मीन्स के प्रूव करते हैं कि क्या ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, यस ही होना चाहिए। ये भी हमारे पास म्यूटेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है ये 49, ये इंडेक्स 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। हम चाहते हैं जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 49, इसको हम रिप्लेस कर दो किसके साथ, लेट्स सपोज 100 के साथ। अब 100 के साथ ये रिप्लेस हो गए तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अब आप प्रिंट करो जरा लिस्ट को, सॉरी इस सेट को। अब मुझे इसकी आउटपुट दिखाओ। तो यहाँ पे एरर है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यस। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेट है, सेट भी इम्यूटेबल है। इसमें भी हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। हमने एक बार इसके अंदर भी जो वैल्यू स्टोर की है उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने है। बेसिकली अब इसमें एक इशू ये है कि हमारे पास ये जो एक सेट डाटा टाइप है जिसको हम डाटा स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, ये यूनिक वैल्यूज तो इसके अंदर होती हैं। मीन्स कि जहाँ पर भी कोई डुप्लीकेशन होगी वैल्यू की, ये इसको स्किप कर देगा। लेकिन ये म्यूटेबल भी है। बट इसके साथ साथ एक और भी वर्ड इसके अंदर आता है, वो दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर ये जो वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज को हम किसी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। कि मतलब ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, नो। इसमें इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते और किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे M4 पे, मीन्स के M4 ये वाला पोजीशन, इसके ऊपर की वैल्यू कुछ चेंज करना चाहते हैं, अहमद, तो यहाँ पे हमें एरर रिसीव होगा। यस, एरर रिसीव होगा क्या, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम ये काम नहीं कर सकते। रीजन ये है कि इसमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स के एक सीक्वेंस में नहीं होते। अगर मैं इस लाइन को कैंसिल कर दूं या खत्म कर दूं, जस्ट म्यूटेबल को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक काम करके देखेंगे। और वो काम क्या है, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास भी हमारे सेट है, सेट का नाम m है, और इसके साथ मैं यहाँ पे मेथड अप्लाई कर देता हूँ, m डॉट एड। एड मीन्स की वैल्यू ऐड करना जो चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज अली हसन। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो m नाम एक सेट है, इस सेट के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है, और उस वैल्यू कौन सी है हमारे पास, अली हसन, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे m को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं क्या वाकई कहीं पे अली हसन जब ऐड हुआ है या नहीं हुआ। यस। तो हमने यहाँ पे क्लियरली देखा हुआ है कि इस सेट के अंदर हमारे पास अली हसन भी ऐड हो गया है। स्टूडेंट्स एक और चीज आपने इसमें नोट की होगी, वो क्या है कि यहाँ पे ये जो अली हसन शो हो रहा है, ये लिस्ट के ना स्टार्ट में शो हो रहा है ना एंड पे शो हो रहा है। ये आपको कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, अली हसन को स्टार्ट में लिखो चाहे एंड पे लिखो चाहे दरमियान में लिखो। अब लेट्स सपोज मैं इसको इंटरेक्टिव मोड को खत्म करता हूँ, मैं इसको ना दोबारा चला के देखता हूँ। अब जब मैंने दोबारा चलाया तो अब देखे स्टूडेंट्स, पहले अली हसन इस पोजीशन पे शो हो रहा था, अब हमारे पास इसने पोजीशन अपनी क्या कर ली है, चेंज कर ली है। मैं इसको अगेन फिर चला के देखता हूँ, इसे वेरीफाई करते हैं कि अब यहाँ पे अली हसन हमें फिर सेम उसी ही पोजीशन पे मिल गया है। तो एक चीज़ प्रूफ हुई कि म्यूटेबल है, लेकिन एक चीज़ और भी साथ प्रूफ हुई कि ये अनऑर्डर्ड है, मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्टोर नहीं होती। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास लास्ट है डिक्शनरी, DICTION। डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर, डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर लेट्स सपोज हमने बात की थी, इसमें की वैल्यू पेयर्स होती हैं। डिक्शनरी का नाम हमारे पास लेट्स सपोज डी है, मैं यहाँ पे एक की बनाता हूँ नेम की, कॉलन के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ लेट्स सपोज अली। अब यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज है 1, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि अहमद। अब इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास ये कॉलम से जो पहला डाटा होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, सॉरी ये दैट इज कॉल्ड की। तो यहाँ पे हमारे पास की क्या है, नेम है, क्योंकि नेम की जो है एक स्ट्रिंग की है तो इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखा, कॉलन लगाया। उसके बाद अगर हमारे पास वैल्यू भी स्ट्रिंग है तो उसके भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे। कॉमा लगाएंगे, हमारे पास सेकंड पेयर स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट्स सपोज ये सीरियल नंबर 1 है, एम्प्लॉय नंबर 1 है या रोल नंबर 1 है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू तो इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा।
अब उसके बाद इसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो कॉलन के बाद हमने यहाँ पे इस तरह से अहमद लिख दिया है। अब लेट्स सपोज मैं एक और भी काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ मार्क्स की, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ लेट्स सपोज 100। अब इसमें हमारे पास की मार्क्स है और ये हमारे पास 100 इसकी क्या है, वैल्यू है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रिंट करूंगा डी। अब यहाँ पे हम इसके आउटपुट देखते हैं, हमें यहाँ पे इसके आउटपुट जो वो क्या मिलती है, यस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कंप्लीट कीज और वैल्यू सारी की सारी एक डिक्शनरी के अंदर स्पेसिफिकली शो हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये म्यूटेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज इसके ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। मैं चाहता हूँ इंडेक्स 1 है जो हमारे पास यहाँ पे, ये जो कि 1 है इसके ऊपर अहमद नहीं, यहाँ पे नाम चेंज करना है। क्या मतलब है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो हमारे पास D ऑफ 1 है, इसमें आप नेम चेंज कर दो, और यहाँ पे आप नेम चेंज करके लिख दो हसन। ठीक है, ये हमारे पास ये सेकंड वैल्यू जो है, इसके इंडेक्स 1 है, एक्चुअली में हम इस वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू जो रिप्लेस करनी है वो है हमारे पास हसन। हम इसको वेरीफाई करते हैं क्या वैल्यू हमारी चेंज हुई है या नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंगली तो हमारी वैल्यू जो है वो ये चेंज हमें नज़र होती नहीं आ रही। हम ज़रा इसको वेरीफाई अगेन करते हैं कि हमने ये लिखा कि जो D ऑफ 1 है, यस D ऑफ 1 है, उसमें जो है वो स्टोर क्या कर दो, हसन। स्टूडेंट्स एक चीज़, हमने वैल्यू इसमें अपडेट कर ली है, लेकिन हमने इसके बाद इसको प्रिंट नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लूँ, अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि हमें जो आउटपुट है इसकी वो क्या मिलती है। यस, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पहले अहमद शो हो रहा था, तो अब अहमद को रिप्लेस कर दिया हमने हसन के थ्रू। मतलब कि हमारे पास जो डिक्शनरी है ये भी एक म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस किया, इसके अंदर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके चले हम, और इनके डिफरेंट एग्जांपल को हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया। होप्स हो कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह के और मज़े मज़े के कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।